नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि क्या आप भी अपने आईएसओ का रिन्यूअल कराना चाहते हैं? क्या आपके भी दिमाग में ये है कि हाँ जी, आईएसओ का रिन्यूअल किस तरीके से हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आईएसओ रिन्यूअल में, और आईएसओ रिन्यूअल करते हुए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, पहली चीज तो ये कि अगर आप आईएसओ रिन्यू कराना चाहते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीजें ये हैं कि आपका आईएसओ जो आपने लिया था, क्या वो आईएफ है, क्या वो नॉन आईएफ है। अगर नॉन आईएफ है तो उसके नीचे आईएफ नहीं लिखा होगा, अगर वो आईएफ है तो आईएफ लिखा होगा। दूसरी बात, जब भी हम आईएसओ लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है, अपार्ट फ्रॉम सर्विलेंस, जो भी उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि सर्विलेंस इतने टाइम पीरियड में होगा। अगर लोग सर्विलेंस नहीं कराते हैं तो डाटा कई बार अपडेट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली एक तरीके से एक्सपायर भी हो जाता है। बट क्या है, कई केसेस में हम देखते हैं कि हाँ जी, हम बिना सर्विलेंस के भी सर्टिफिकेट को चला रहे होते हैं जब तक उसकी वैलिडिटी होती है। तो हमें जब रिन्यूअल कराना है किसी भी सर्टिफिकेट को, तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या वो आईएफ है, नॉन आईएफ है, या कोई और चीज है। इसके अलावा हमें ये भी चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हाँ जी, हमारा सर्टिफिकेशन या आईएसओ सर्टिफिकेशन कौन सा था। 9001 था क्वालिटी सर्टिफिकेशन का, 22001 था फूड क्वालिटी एक्सपर्टाइज का, या फिर किसी और चीज में था, जैसे कि 14,001 था, या 45,001 था, या 30,001 था। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी हम आईएसओ रिन्यू कराएंगे। दूसरी चीज, हमें डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर रखने हैं। आप अगर सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपके पास जीएसटी होना चाहिए, कुछ और करते हैं तो कुछ और होना चाहिए। बट ये है कि हाँ, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपका जीएसटी लगेगा, आपका एमएसएमई लगेगा, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड लगेगा, साथ में बिजनेस एक्टिविटी आती है, और पुराना सर्टिफिकेट जो होगा उसे अटैच किया जाएगा। कई बार सेल और परचेज के बिल्स भी जाते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर का केस हो गया। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी की, तो उसके डॉक्यूमेंट्स में, प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स में तो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसे हम सिन सर्टिफिकेट बोलते हैं, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा अगर वो फूड में डील करता है, फूड की किसी एक्टिविटी में डील कर रहा है, तो फूड के रजिस्ट्रेशन, जैसे कि एफएसएसएआई या बाकी कोई चीज, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे। उसके अलावा डायरेक्टर के केवाईसी जाएंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड, जितने भी डायरेक्टर होंगे उन सबके, बिजनेस एक्टिविटी जाएगी, और सारी चीजें जाएंगी। आईएफ में थोड़े डॉक्यूमेंटेशन थोड़े ज्यादा होते हैं, बट स्टिल उसमें भी काफी अच्छी खासी एक तरीके से काम चलता रहता है। बट मैं यही चीज बोलूंगा, अगर आप आईएसओ रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल पे जा रहे हैं तो आपको ये किसी ऐसे बंदे से कराना चाहिए जो कि थोड़ा वेल इक्विप्ड है, जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू आईएसओ रिन्यूअल, या आप चाहते हैं हाँ जी, आईएसओ रिन्यू करते हुए आप ज्यादा सरदर्दी मोल ना लें, तो दोस्तों देखिए, अगर आप आईएसओ सर्टिफिकेशन को रिन्यू कराते हैं तो जो प्रोसेस है वो एक्सटेंड हो जाता है। वैलिडिटी जो होती है वो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि 3 साल के लिए होती है। उसके बाद आपको रिन्यू कराना जरूरी है, रीसर्टिफिकेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, रिव्यू जब अब हम रिन्यू कराते हैं तो आईएसओ सर्टिफिकेशन क्यों रिव्यू कराते हैं? देखिए, बिजनेस क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रूव करता है कि हाँ जी, जो ऑनगोइंग आपकी कंपनी है, जो कंप्लायंसेस हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में है, एज पर 9001, 20001 या 22001 या 27001 या 14001 या 45001, डिपेंडिंग आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस हिसाब से, तो आपकी बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, लोगों का आप पे ट्रस्ट बढ़ता है। तो ऑब्वियसली बात है, आपकी पैकेजिंग पे भी आप डाल सकते हो कि हाँ जी, ये हमारा आईएसओ सर्टिफाइड है, ये वो है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। आप कमिटमेंट डालते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी, सिक्योरिटी और रेलिवेंट एरियाज में प्रॉपर है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आपके पूरे होते हैं, आप इंश्योर करते हैं कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हैं, मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस में आप आगे, आप अहेड जा रहे हैं, और आईएसओ सर्टिफाइड पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। आईएसओ सर्टिफिकेशन वैलिड होता है 3 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तो मैंने आपको बताया वो चीज, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप रिन्यू फेल कर जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है, आपका वो सर्टिफिकेट या तो सस्पेंड हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन और आपके कॉन्ट्रैक्ट्स पे दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है देखने लायक। 7 सिंपल स्टेप्स में आईएसओ सर्टिफिकेशन रिन्यू हो सकता है बिना किसी दिक्कत के, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत इजीली, बहुत प्यार से हो सकता है, मैंने आपको बताया भी है। आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं, आपको पुराना सर्टिफिकेट देखना है, नॉन आईएफ आईएफ है या नहीं है, आपको पुराने डॉक्यूमेंट्स के साथ नया जो भी सर्टिफिकेट था जो आपका एक्सपायर होने वाला है वो देना है तीसरे स्टेप में। चौथा स्टेप क्या होगा, हम आपको ड्राफ्ट कॉपी देंगे, ड्राफ्ट में अगर कोई चेंजेस होंगे तो आप बताएंगे। वो छठा स्टेप हो गया, पांचवा स्टेप हो गया। उसके बाद छठे स्टेप में हम आप हमें फाइनलाइज कर दोगे कि जो हमने आपको ड्राफ्ट कॉपी दी है वो एक्यूरेट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है,
तो आपका फाइनल जो स्टेप होता है, जो 7th स्टेप होता है, उस वाले स्टेप में आपकी पूरी एक तरीके से आईएसओ आ जाता है और प्रॉपरली हो जाता है। तो अगर आपको आईएसओ लेके कोई भी क्वेश्चन है, कोई त्रुटि है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। और आसानी से आईएसओ रिन्यू हो जाए, वो भी रीजनेबल और बाकी सारी कॉस्ट में, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। हम आपके आईएसओ रिन्यूअल करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको आईएसओ रिन्यूअल में पूरी मदद देंगे। हम पूरी तरीके से चाक चौबंद हैं और हमारे जो जितने भी सर्टिफिकेशंस हम रिन्यूअल पे कराते हैं वो हम वेरीफाई करा के सारी तरीके से कराते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आईएसओ रिन्यूअल को लेके ऑल ओवर इंडिया कहीं भी, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। रिमेन कनेक्टेड। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने भी ध्यान रखिए, अपने बिजनेस का ध्यान रखिए और अपने आईएसओ रिन्यूअल की सारी परेशानियां हम पे छोड़ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।